मॉर्निंग गाइस, सीएलसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आरएससीआईटी यूनिट का हमारा 4th चैप्टर चल रहा है और 4th चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है इंटरनेट कनेक्टिविटी के टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी में सबसे पहले हम डायल अप कनेक्शन को स्टडी करते हैं गाइस। डायल अप कनेक्शन इंटरनेट का वह कनेक्शन होता है जो रिसेंट में यूज नहीं होता है। इसका रीजन सिर्फ ये है कि इस कनेक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। जो मेंशन भी किया है मैंने आपको रिटर्न कि जो इसकी स्पीड है वो स्लो है। साथ ही साथ इस कनेक्शन को वर्तमान समय में बहुत कम यूज किया जाता है। सेकंड कनेक्शन जिसे हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के नाम से जानते हैं, इस कनेक्शन में जो डाटा की स्पीड है वो बहुत ही फास्ट स्पीड में डाटा अवेलेबल होता है। इसके साथ ही इसकी स्पीड को MBPS में मेजर किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेगाबिट्स पर सेकेंड। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जिसे हम डायरेक्ट केबल कनेक्शन के थ्रू ISP से जहां पर यूजर एक्सेस करता है इंटरनेट को, वहां पर केबल के माध्यम से उस कनेक्शन को लेकर आ सकते हैं। तो ये एक फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से कनेक्शन आता है और चूंकि फाइबर ऑप्टिक केबल एक बहुत ही पॉपुलर साथ ही साथ हाई स्पीड डाटा को ट्रेवल करने वाली केबल होती है, जिसके माध्यम से ये कनेक्शन ट्रेवल होता है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा कनेक्शन है इंटरनेट कनेक्टिविटी का वो DSL आता है। DSL देखो अभी तक गाइस इसका फुल फॉर्म ही आपके एग्जाम में आया है। इसका फुल फॉर्म जो अगर बात करें तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को इसके नाम से जाना जाता है। और DSL जो टाइप है इंटरनेट का, यह डायल अप कनेक्शन से फास्ट होता है। नेक्स्ट कनेक्शन हमारा वाईफाई। एज यू नो दैट कि वाईफाई कनेक्शन जो है एक पॉपुलर कनेक्शन इन द रिसेंट टाइम, और इसका जो फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी जो होता है, इसके साथ ही यह कनेक्शन वायरलेस टेक्निक पर आधारित कनेक्शन है। यह एक रेंज पर आधारित कनेक्शन होता है जिसे पासवर्ड लगाकर भी यूजर सेव कर सकता है। इसकी जो रेंज है वो 20 से 60 मीटर तक होती है। इट मीन्स अगर आप इस कमरे में वाईफाई यूज कर रहे हैं तो आप 2 या 3 या एक कैंपस में आप इस कनेक्शन को इजीली रेंज के माध्यम से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सैटेलाइट कनेक्शन, इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी के टाइप्स में ही आता है। केबल कनेक्शन एंड मोबाइल कनेक्शंस ऑल्सो। तो 7 कनेक्शन जो टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी में हमने आपको रिटर्न किए हैं वो आप एक अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है इंट्रानेट वर्सेस इंटरनेट। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इंट्रानेट या व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रानेट। तो यहाँ पर देखिए गाइस, इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क जिसे प्राइवेट नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, और ये नेटवर्क को जो आम यूजर्स है यानी कि जो साधारण यूजर है, जनरल यूजर है, उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसी भी संस्था या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का नेटवर्क होता है जिसे आम आदमी यूज नहीं कर सकता। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, बैंक का नेटवर्क हो गया, रेलवे का नेटवर्क हो गया, किसी बड़ी कंपनी का नेटवर्क हो गया, ये आपका इंटरनेट का एग्जाम्पल है। इंटरनेट जिसे आप जानते हैं पब्लिक नेटवर्क होता है, और इसका एग्जाम्पल आपका www आप ले सकते हैं, और जिसे पब्लिक नेटवर्क भी कह सकते हैं, और सूचना का सुपर हाईवे भी इसको नाम से जाना जाता है, जिसे हम W3 या वेब के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपका एक डिटेल www के बारे में भी थोड़ा सा लिखा है कि व्हाट इज www। तो देखो W3 या वेब के नाम से जाना जाने वाला यह कनेक्शन, ये एक इंटरनेट फैसिलिटी होती है यूजर को, जो इंटरनेट के माध्यम से यूजर को प्रोवाइड करवा दी जाती है, और इसके माध्यम से यूजर किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकता है थ्रू बाय इंटरनेट। और इंटरनेट कनेक्शन एक सिस्टम होता है जो www के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये एक इंटरनेट कनेक्शन होता है कि सिस्टम होता है जो वेब पेज के साथ ही कनेक्ट रहता है, और इसका जो इन्वेंशन है वो 1989 में टिम बर्नर्स-ली के माध्यम से किया गया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आए हैं और आने वाले हैं और आ सकते हैं। तो गाइस आप इनको स्किप ना करें, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें
और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज बनती हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नए टॉपिक पर हमारे 4th चैप्टर के RSCIT के यूनिट के। गुड बाय।